सभी छात्रों को सुप्रभात। डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार आपके लिए आज हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण उप विषय को लेकर संधि के बारे में हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए आज हम संधि के विषय में चर्चा करते हुए सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि संधि कहते किसे हैं। संधि साधारण बोलचाल की भाषा में हम संधि को मतलब मेल से कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ होता है मेल और संधि को हम संधि का अर्थ आपको बताएंगे। संधि का अर्थ संधि का अर्थ है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अर्थात संधि में दो वर्णों का परस्पर मेल होगा। एक बात ध्यान दीजिए, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है। आप ध्यान दीजिए, संधि में दो वर्ण परस्पर आपस में मिलेंगे, जबकि समास में दो शब्द आपस में मिलेंगे। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। इसमें यहां पर और यहां पर इसमें माँ में आ छुपा हुआ है और आलय का आ, यानी ये दो वर्ण आपस में मिलकर एक शब्द का निर्माण करेंगे। हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। तो हम देखते हैं कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब आप देखिए, समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे यथा प्लस शीघ्र, यथा शीघ्र। इसमें दो शब्द आपस में मिले हैं और दोनों शब्द से यथा शीघ्र शब्द का निर्माण हो रहा है, जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों के परस्पर मेल से ही संधि का निर्माण होता है। आइए अब हम आगे संधि के विषय में चर्चा करते हैं। संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि, और इसका तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि।
संधि के प्रकार में पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब आप ध्यान दीजिए कि स्वर संधि में स्वर संधि ही क्यों कहते हैं। आप देखिए स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होगा, यानी स्वर संधि में आपस में स्वर से स्वर ही मिलेगा। स्वर से स्वर का मेल जिसमें होता है वो स्वर संधि कहलाती है। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन या स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन का होना अनिवार्य है। प्रथम भाग में व्यंजन आपको देखने को मिलेगा और दूसरे भाग में आपको व्यंजन या स्वर देखने को मिलेगा। इसी तरह विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। यानी स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल होगा, व्यंजन में व्यंजन तथा व्यंजन या स्वर का मेल होगा और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा। आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि ही निर्धारित है, इसलिए आज हम आपके साथ स्वर संधि के बारे में चर्चा करेंगे और स्वर संधि के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भेद आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि दी गई हैं। आपको केवल स्वर संधि के बारे में ही आपको अध्ययन करना है, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नहीं है। तो आज हम आपके सामने स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। इसको आप दीर्घ संधि भी कह सकते हैं। दूसरा प्रकार है इसका गुण संधि। तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। चौथा प्रकार है आपका यण संधि। और 5वां और सबसे लास्ट अयादि संधि। यानी जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं वो स्वर संधि हैं और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक बात आपको और ध्यान देनी होगी कि आपके पाठ्यक्रम में स्वर संधि का एक भेद जिसको हम वृद्धि संधि बोलते हैं वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आपको केवल स्वर संधि के 4 भेदों में 4 भेद आपको करने होंगे और इसमें वृद्धि संधि वाला पार्ट आपको अध्ययन नहीं करना होगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में ये दिया नहीं गया है। इसलिए आज हम आपके सामने केवल दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि, यण संधि एवं अयादि संधि के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखिए, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, लेकिन आपको केवल 4 का अध्ययन करना है। इसलिए मैंने ये वाला क्रम की जगह दूसरा क्रम लगा दिया है जो आपको करना है। तो आपका स्वर संधि में जो आपके 5 पार्ट होते हैं उन 5 भाग में आपको 4 का अध्ययन करना है, जिसके क्रम में आपका पहला भाग दीर्घ स्वर संधि है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं, यदि ह्रस्व या
दीर्घ। यदि ह्रस्व या दीर्घ, यानी ह्रस्व या दीर्घ, आप ह्रस्व और दीर्घ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि ह्रस्व इसको हम लघु भी कहते हैं और दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं। अब ह्रस्व में आपके छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋण, ये ह्रस्व में आएंगे। इसी के दीर्घ आपके बड़ा आ हो जाएगा, इसका बड़ी ई हो जाएगा, इसका बड़ा ऊ हो जाएगा और ऋण का दीर्घ में डबल मात्राओं वाला ऋण हो जाएगा। तो हम देखेंगे यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऋण आता है, तो इनका दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऋण के बाद ह्रस्व या दीर्घ ही छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ ऋण आता है, तो उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। आप इसमें देखेंगे कि जो ये या है इसमें आ छुपा हुआ होता है और इस बाद वाले पद में इसमें भी आ है। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि में आपके समान स्वरों का मेल होगा, इसमें समान स्वर होंगे, आप नोट करेंगे इसमें समान स्वरों का मेल होता है। जैसे समान स्वर में जैसे ये ह्रस्व है और ये भी ह्रस्व है, इसके साथ ह्रस्व या दीर्घ दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसमें समान स्वर ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये छोटा आ है और ये बड़ा आ, तो आप देखेंगे इसको आप मान लीजिए छोटा भाई और इसको आप मान लीजिए बड़ा भाई। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि समान स्वर आपस में मिलते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि छोटा भाई अगर बड़े भाई के साथ मेल होता है तो वो दीर्घ हो जाता है। यानी छोटे भाई और बड़े भाई का जब मेल होगा तो दीर्घ हो जाता है। यानी किसी प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वरीयता बड़े भाई को दी जाएगी, क्योंकि
बड़े भाई को आप सबसे पहले आप उनका सम्मान देंगे। इसलिए स्वर संधि में आप देखेंगे दीर्घ संधि में कि आपके समान स्वर होंगे। अब आप ये देखिए, छोटा भाई से छोटा भाई भी मिल सकता है तो ये बड़ा हो जाएगा। आप देखेंगे छोटा भाई से बड़ा भाई मिल जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी दीर्घ होता चला जाएगा। अब दो बड़े भाई आपस में मिलेंगे तब भी ये बड़ा भाई यानी दीर्घ हो जाएगा, और बड़े भाई के साथ छोटा भाई मिलेगा तो भी ये दीर्घ हो जाता है। यानी दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होगा और समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, छोटा आ और प्लस छोटा आ दोनों मिले हैं तो ये दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। आप इसमें देखेंगे छोटा भाई और बड़ा भाई आपस में मिला तो ये बड़ा हो गया यानी ये दीर्घ हो गया। तो दीर्घ संधि में हमेशा समान स्वर मिलते हैं और वो दीर्घ हो जाता है। इसी तरह से बड़ा भाई आपस में मिले तो ये दीर्घ हो गया। इसी तरह से बड़ा भाई प्लस छोटा भाई मिले तो ये दीर्घ हो जाता है। इसी तरह आप देखेंगे कि छोटी ई, इसी तरह से आप देखेंगे, आप छोटी ई को छोटी बहन मान लीजिए और बड़ी ई को बड़ी बहन मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटी बहन और बड़ी बहन यानी दोनों समान आपस में मिलेंगे, दोनों समान स्वर आपस में मिलेंगे। इसमें ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है। तो इसमें क्या देखेंगे, पहले छोटी ई से छोटी मिली तो ये दीर्घ हो गया। अब छोटी ई से बड़ी ई मिली तो भी ये दीर्घ हो गया। अब बड़ी ई प्लस बड़ी ई आपस में मिले तो ये दीर्घ हो गया। इसी तरह से बड़ी ई के साथ छोटी ई का मेल हुआ तो भी ये दीर्घ हो गया। अब आप देखेंगे इसी तरह से आप देखते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में दोनों तरफ समान स्वर होंगे। दोनों तरफ समान स्वरों के मेल होने से आपके लिए दीर्घ संधि का निर्माण होगा। तो इसमें आप देखेंगे छोटी ई बराबर बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। यानी स्वर दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों के मेल के होने के बाद उसका दीर्घ हो जाता है। इसको हम दीर्घ संधि में देखेंगे कि ये दीर्घ होते चले गए हैं, यानी ह्रस्व और दीर्घ आपस में मिले तो उनका दीर्घ हो गया, इसलिए हम इसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब इससे आगे वाला देखेंगे आप देखेंगे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो उसका दीर्घ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ आपस में मिलेंगे तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो भी ये दीर्घ हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ यानी ये दीर्घ हो गया। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ तो इसका ये दीर्घ हो गया। बड़ा ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो भी उसका दीर्घ हो जाएगा, और छोटा ऊ से बड़ा ऊ से छोटा ऊ मिलेगा तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा। अब आप देखेंगे ऋण और ऋण से ऋण का मेल होगा तो ये दीर्घ हो जाएगा। इस तरह से दो मात्राएं हो जाती हैं ऋण की। इस तरह से ऋण की मात्रा ये होती है और दो मात्राओं में इस तरह से ये मात्रा लग जाती है।
जैसे आप ऋण की मात्रा देखेंगे, कृपा, इसमें ऋण की मात्रा है। तो दीर्घ संधि में जब दो ऋण आपस में मिलेंगे, ऋण से ऋण मिलेंगे, तो ये दीर्घ ऋण हो जाएगा। देखिए दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण हैं। इसमें आप देखिए पहला उदाहरण है सत्य प्लस अर्थ, सत्य प्लस अर्था यानी सत्यार्था। अब ये इसमें या में आ छुपा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप या छुपा हुआ है, और इस वाले पार्ट में आ दिया हुआ है। तो इसमें भी आ और इसमें भी आ, यानी ये ह्रस्व आ है दोनों। तो इसमें ह्रस्व आ का मेल हुआ है, ह्रस्व आ। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो दीर्घ आ हो जाता है। आप इसमें जैसे ये या है, तो इसमें आ क्यों छुपा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी वर्णमाला में का वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में का वर्ण है, तो इस का वर्ण में कै और प्लस आ, जब ये कै में हलंत लगा हुआ है तो ये का आधा हो जाएगा, और इसमें हम जब आ जोड़ देंगे तो ये दोनों मिलकर का हो जाते हैं। कै प्लस आ बराबर का। तो ये जो व्यंजन होते हैं उन सभी में आ छुपा हुआ होता है। तो आप इसमें देखेंगे या में आ छुपा हुआ है। इसी तरह से ये शुरू में आ दिया हुआ है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसी तरह इस ता में भी आ छुपा हुआ है, मत अनुसारम। तो इस ता में आ छुपा हुआ है और इसका आ, तो ये दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दीर्घ हो गया है, आ प्लस आ, यानी दोनों दीर्घ आ हैं इसमें, दोनों दीर्घ। इसमें ये ह्रस्व है और ये ह्रस्व है, यानी ये दोनों लघु हैं। तो इन दोनों लघु का या ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मत प्लस अनुसारम में मतानुसारम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। आप यहाँ देखेंगे जैसे इसमें दीर्घ हो गया, इसी तरह यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे आप, इसमें से प्लस अक्षरा बराबर साक्षरा। तो से में आप छोटा आ, यानी इसमें आ छुपा हुआ है और इसका आ, तो ये ह्रस्व और ये ह्रस्व आ, जब ये दोनों वर्ण आपस में मिले, दोनों स्वर आपस में मिले, तो ये दीर्घ हो जाएंगे। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ हो जाएगा, क्योंकि जब दो समान वर्ण मिलेंगे, और दीर्घ संधि में हम क्या देखते हैं कि दोनों समान वर्णों के मेल से दीर्घ को वरीयता दी जाएगी, यानी दोनों ये ह्रस्व और ये ह्रस्व आ मिले तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ये दीर्घ हो गया है, साक्षर। अब आप अगला उदाहरण देखेंगे, हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। अब इस माँ में आ छुपा हुआ है, इस माँ में आ छुपा हुआ है, और आप इसमें देखेंगे कि ये दीर्घ आ आया है। तो अब क्या देखेंगे, ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व हो, ह्रस्व के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए तो आप देखेंगे दीर्घ हो जाता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं हम, जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। अब इस ध्या में दीर्घ आ यानी बड़ा आ छुपा हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे ह्रस्व आ पहले से ही दिया हुआ है। अब इन दोनों का मेल हुआ, दीर्घ आ का मेल हुआ और ह्रस्व या लघु आ का मेल हुआ, तो ये दीर्घ हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए दीर्घ हो गया। इसी तरह हिमालय में दीर्घ हुआ, इसी तरह इसमें भी दीर्घ हो जाएगा। विद्यार्थी,
अब अगला उदाहरण है गिरी प्लस ईस। तो इसमें छोटी ई की मात्रा है, यानी छोटी ई छुपी हुई है, और इसके पहले वर्ण में आप देखेंगे बड़ी ई यानी दीर्घ ई। अब ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है। अब जब हम आपस में इनको मिलाएंगे ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, तो ये दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा दीर्घ हो जाता है। अगला उदाहरण है, जैसे आपने देखा इसमें ह्रस्व ई है और इसमें बड़ी ई यानी दीर्घ ई है, तो ये जब दोनों आपस में मिले तो ये दीर्घ ई हो गया। अब दीर्घ ई होने से क्या हुआ कि जैसे ये छोटी ई की मात्रा दी गई है गिरीश में, छोटी ई की मात्रा गिरी प्लस ईस, तो इसमें छोटी ई की मात्रा दीर्घ में बदल गई। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है और ये बड़ी ई की मात्रा है। तो ये क्या होता है, जब ह्रस्व और ह्रस्व के साथ दीर्घ मिलता है तो बड़े को वरीयता दी जाएगी, यानी दीर्घ हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब समान स्वर मिलेंगे आपस में और वो ह्रस्व या दीर्घ हों तो दीर्घ को वरीयता दी जाएगी, यानी उसका दीर्घ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये बड़ी ई की मात्रा में बदल गया, तो ये गिरीसा हो जाएगा। इसी तरह से आप अगला उदाहरण देखेंगे, मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। तो इसमें क्या है, इसमें दीर्घ ई है और यहाँ पर पहले वर्ण में लघु या ह्रस्व ई है। तो जब इन दोनों को हम मिलाएंगे दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई, तो ये दीर्घ हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर दीर्घ हो गया है। अब अगला उदाहरण में आप देखेंगे भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अब इस भानु में ह्रस्व ऊ है, ह्रस्व यानी लघु, और उदय में पहले वर्ण में ये भी ह्रस्व ऊ है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि दोनों जब ह्रस्व या दीर्घ आपस में मिलेंगे या ह्रस्व से ह्रस्व मिलेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है और यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों छोटे ऊ आपस में मिले तो ये दीर्घ हो गया, इसीलिए इसमें ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, यानी भानुदय हो जाएगा। अब आप अगला उदाहरण देखिए, बधू प्लस उत्सव। अब बधू में बड़े ऊ की मात्रा यानी बड़ा ऊ है और उत्सव का ऊ है, बड़ा ऊ प्लस ऊ। तो ये जब हम दोनों मिलाएंगे इन्हें तो ये दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व या लघु ऊ जब मिलाएंगे तो ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आप ये दीर्घ हो गया है, तो ये हो जाएगा बहूत्सव। अब आप देखेंगे अगले उदाहरण में पितृ ऋणम, यानी इसमें ऋण छुपा है और यहाँ पर पहले से ही ऋण दिया हुआ है। तो दोनों ऋण जब हम आपस में मिलाएंगे, जब जोड़ेंगे तो ये दीर्घ ऋण हो जाएगा, यानी ये डबल मात्रा हो जाएगी ऋण की। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये डबल मात्रा हो गई, ऋण की डबल मात्रा हो गई इस तरह से, तो ये पितृ ऋणम हो जाएगा। अगले उदाहरण में देखेंगे आप होत्र ऋकार। तो इसमें ये ऋण मिली हुई है और इसमें ऋण दी हुई है, तो ये डबल मात्रा हो जाएगी इसकी, होत्रकारा। तो ये इसमें ऋण मिला, इसमें भी ऋण मिला, तो ये दीर्घ ऋण हो जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान देना कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा समान स्वर मिलते हैं, एक ही परिवार के स्वर मिलते हैं और उनको बड़े में बदल दिया जाता है, यानी उनको दीर्घ में बदल दिया जाता है, इसीलिए दीर्घ स्वर संधि कहा गया है। तो अभी आपने देखा
कि दीर्घ संधि में समान स्वर आपस में मिले और उनका दीर्घ हो गया। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वीडियो में आपके लिए दीर्घ संधि के बाद के उदाहरण आप देखेंगे। जैसे आपको हमने 4 भाग बताए हैं दीर्घ संधि के, वैसे तो 5 पार्ट होते हैं, तो आज हमने दीर्घ संधि के पहले पार्ट को आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। अब हम दूसरा भाग कल पुनः लेकर उपस्थित होंगे।